हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप सब लोगों को वेलकम करना चाहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है ट्यूशन टाइम मैथ्स। तो इससे पहले जो इस टॉपिक का जो मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था, उसमें हमने एनालिटिकल जियोमेट्री स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें हमने उसकी बेसिक टर्म्स और प्लस एक फार्मूला पढ़ा था, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला, और उस बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी सिंप्लीफाई किए थे। ठीक है, तो अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो आगे वाला आएगा टॉपिक वो आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या देता है? जैसे डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला देता था हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज जैसे हमारे पास एक लाइन होती थी। ठीक है, इसका एक पॉइंट ये होता था, इसको मान लेता हूं मैं ए, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 हुआ करते थे। ये होता था हमारे पास b, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 दिया करते थे। ठीक है, तो हम इसका डिस्टेंस फार्मूले से हम इसके बीच का जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच जो दूरी होती थी वो हम निकाल लेते थे। ठीक, अब बात है सेकंड, बात है दूसरी। ये तो आपने अच्छे से पढ़ लिया था, डिस्टेंस फार्मूले में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन है, अगर इसी पॉइंट को, सॉरी, अगर इसी लाइन को, ए बी लाइन को, अगर कोई एक पॉइंट ऐसा है जिसको मैं P बोलूं, जिसको मैं P बोलूं, तो ऑब्वियसली इसके भी कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे। तो एक्स और वाई मान लेता हूं, एक्स और वाई मान लेता हूं। देखो, अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो इसका एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट x2 y2 है। ठीक है, अब इसी लाइन पे कोई एक पॉइंट आ गया P, जो इस लाइन को डिवाइड कर देता है m इज टू n रेशो में, मतलब किसी रेशो में डिवाइड करता होगा। 1:1 में करता होगा, 1:2 में करता होगा, 2:1 में करता होगा, एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन है, क्या क्या हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल सकते हैं? क्या हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल सकते हैं? तो हाँ, तो उसके लिए ही एक फार्मूला डिराइव हुआ जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट x और y है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P, सॉरी, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 और B x2 y2 है, इंटरनली। एक बात याद रखना, यहां पे ये इंटरनली है, मतलब अंदर की बात है, अंदर से डिवाइड कर रहा है, अंदरूनी काट रहा है। ठीक है, तो इन द रेशो m इंटू एन, मतलब अंदर से ही m इंटू एन की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके का आपके पास इंटरफेस बनेगा, इस तरीके की आपके पास एक फिगर बनेगी। तो हमें, हमारा काम है ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट को फाइंड आउट करना। तो उसके लिए क्या है आपके पास फार्मूला? अगर आपके पास P ऑफ x y निकालना है तो आपके पास एक फार्मूला है m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। ये जो क्वांटिटी है, पूरी क्वांटिटी, इससे निकलेगा x कोऑर्डिनेट, और m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। तो इस वाली क्वांटिटी से मिलेगा मुझे y कोऑर्डिनेट, तो इससे मिलेगा मुझे x कोऑर्डिनेट,
इससे मिलेगा मुझे वाई कोऑर्डिनेट। तो यह है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, हमें क्या, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, अगर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है हमारे पास, सॉरी एक पॉइंट हमारे पास पी है जो किसी लाइन सेगमेंट को m इंटू एन रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो जो पॉइंट है उस कोऑर्डिनेट, उस पी के जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें निकालने होंगे, तो हमें इस वाले फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आपको सब चीजें पता है क्या क्या है, चेक कर लो, ये आपके पास फार्मूला होगा। तो इसमें जो m है और n है ये तो रेशो है, m इंटू एन, तो रेशो कुछ भी हो सकता है, 1:2, 2:3, 3:4, कुछ भी हो सकता है, वहां पे वैल्यूज पुट करोगे। x2 और x1 आपको पता है, x2 जो है, जो ये वाला पॉइंट है b, इसका x कोऑर्डिनेट होगा, और x1 जो ये वाला पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट होगा। तो सिमिलरली y1 और y2 भी कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, y कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसकी मदद से आप फॉर्मूले डिराइव करेंगे, सॉरी इसकी मदद से आप इसके किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अगर वो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किसी भी रेशो में डिवाइड करता होगा तो ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। लेकिन सिर्फ इंटरनली अगर ये बात हुई तो, अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो ये चलेगा। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, एक्सटर्नली क्या होगी, तो वो भी लिखते हैं। अब ध्यान से सेकंड डेफिनेशन को चेक करो, वो इंटरनली बात थी, ये एक्सटर्नली बात होगी। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। बोलता था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b x2 y2 एक्सटर्नली इन द रेशियो m इंटू एन। तो क्या फार्मूला आएगा, देखो चेक करते हैं। आपके पास एक लाइन है, देखो फिर से एक लाइन सेगमेंट आपके पास ए जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1, ध्यान से, ये है आपके पास b जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है आपके x2 y2। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट p है ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहां पे बनाते हैं, इस पॉइंट p को यहां पे बनाते हैं, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट x और y। ध्यान से देखना, तो ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये है आपके पास m, और ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये है आपके पास n। मतलब ये जो p पॉइंट है इस ए बी लाइन को m इंटू एन रेशो में काट रहा है, लेकिन बाहर से काट रहा है। तो फार्मूला क्या आएगा, शाबाश, p एक्स वाई, ठीक है, p एक्स वाई इक्वल्स टू m x2 माइनस n x1 अपान m माइनस n, m y2 माइनस n y1 अपान m माइनस n। कुछ भी नहीं है फार्मूले में, कुछ भी नहीं है। अगर इंटरनली बात हो रही है तो यहां पे दोनों न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी प्लस प्लस लगेगा, बाकी सेम क्वांटिटी। यहां पे भी देखो सेम चीज लिखी है मैंने, लेकिन सिर्फ डिफरेंस है इनके साइंस का। तो यहां पे लिखा है मैंने माइनस, क्या लिखा है, माइनस। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, सेक्शन फार्मूले के। अगर इंटरनली डिवाइड हो रहा है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है तो कौन सा फार्मूला लगेगा। तो ये होता है हमारा सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला हमें क्या देता है, कंक्लूड करते हैं। सेक्शन फार्मूला हमें क्या देता है, अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट होती है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट इसके बीच में आ जाता है, अगर कोई पॉइंट हम इसके बीच में लेते हैं तो किसी ना किसी रेशो में तो उसको डिवाइड करेगा ही करेगा। मतलब ये वाला पार्ट कुछ होगा, ये वाला पार्ट कुछ होगा। तो जिस रेशो में, अगर किसी भी रेशो में उसको डिवाइड करता है, तो अगर हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने होते हैं तो हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। बट इंटरनली अगर ऐसा हुआ, अगर एक्सटर्नली, अगर हमारे पास लाइन है, कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, तो कोई पॉइंट उसके एक्सटर्नली आ रहा है और उसको m इंटू एन की रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें इस वाले फॉर्मूले से उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने, किसके, जो पॉइंट हम ले रहे हैं p। ठीक है, क्लियर यहां तक। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज को समझने के लिए जो हमने पढ़ा। क्या कह रहा है, लेट अस कंसीडर अ लाइन। एक लाइन लो आप, एक लाइन ली हमने,
ठीक है, लेट अस कंसिडर अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है, ये P और ये Q, ठीक है। तो जो P है इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हैं 2 एंड 4 और जो Q है इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हैं 6 एंड 8, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। पहली बात यहाँ पे हमने कंसिडर किया ये लाइन P Q, ये जो इनिशियल था ये हमने कंसिडर किया। अब क्या कह रहा है, केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ R, R के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालो विच डिवाइड्स पी क्यू, जो पी क्यू को डिवाइड करता है इंटरनली इन 2:1 रेशो में। तो एक पॉइंट है R यहां पे, एक पॉइंट यहां पे लेते हैं हम R, ठीक है, इंटरनली बात हो रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करने, तो इसके मैंने सपोज कर लिए x एंड y। तो ये बोल रहा है इसको जो डिवाइड करता है, ये देखो आपको पता है, मैंने जब आपको इसका कंसेप्ट पढ़ाया था, यहां से लेके यहां तक अगर इंटरनली इसको डिवाइड करता है ये होता है m, तो m यहां पे दिया है 2, कितना दिया है 2, और ये वाली बात जो बताई थी मैंने, यहां से लेके यहां तक जो होता है ये होता है n, तो n यहां पे कितना दिया है 1। तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पूरा इसका जो बेसिक था बताया था कि इस वाले फॉर्मूले से आप इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को कैसे याद रख सकते हैं, P ऑफ एक्स वाई, आप क्या करोगे, x प्लस x1 लिखोगे, y प्लस y1 लिखोगे, नीचे m प्लस n लिखोगे, नीचे भी m प्लस n लिखोगे, और पहले बार m n हो गया, ठीक है। तो अब देखो हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट किसके, r के, तो देयरफॉर कैसे करता हूं, 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। हम पहले ये वाली चीज निकालते हैं, तो आपको मैंने बताया था ये वाली चीज है जो ये हमें क्या देता है, ये हमें x देता है, तो देयरफॉर x निकालते हैं, x हमें देगा m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, ठीक है। तो बताओ m कितना है 2, बताओ x2 कितना है, x2 6 प्लस n बताओ कितना है 1, बताओ x1 कितना है 2, ठीक है। तो m प्लस n मतलब 2 प्लस 1 दैट इज 6 2 12, 12 प्लस 2 शाबाश 14 अपान 3, ये हमारे पास आया एक रेशो, दैट मीन्स ये हमारे पास x की वैल्यू आई 14 अपान 3। एंड y निकालने के लिए सिमिलरली वही m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, तो बताओ m कितना है 2, शाबाश, y2 यहां पे है 8 प्लस, ठीक है, n कितना है शाबाश 1, और y1 कितना है 4, और नीचे 2 प्लस 3, तो ये आ गया हमारे पास कितना शाबाश 8 2 16, 16 प्लस 4 हो गया कितना 20 अपान 5, तो सॉरी 20 अपान यहाँ पे 1 था, सॉरी 1 था नहीं, तो 20 अपान 3 आया, कितना आ गया 20 अपान 3। तो देयरफॉर आर एक्स वाई हमारे पास किसके बराबर आ गया, शाबाश, आर एक्स कितना 14 अपान 3 और y कितना निकल गया 20 अपान 3। तो ये था हमारा केस फर्स्ट, जब पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा था लाइन को, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा एक्सटर्नली, तो उसको भी चेक करते हैं गाइज। अब देखते हैं सेकंड केस क्या कह रहा है, फिर से वही हमारे पास कंसीडर करो जी, एक आप लाइन, ठीक है, passing through 2 points P and Q and their coordinates are 2, 4 and second one is 6 and 8, ठीक है, हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट से, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट। देखो फिर से मैं बना देता हूं कंफ्यूजन ना आपको, देखो ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट थी P, ये था आपके पास Q, ठीक है। तो P के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट थे 2 and 4 थे, और Q के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट थे 6 और 8 थे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, R एक ऐसा पॉइंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ R, R के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालो विच डिवाइड्स लाइन PQ एक्सटर्नली इन 2:1 की रेशो में, मतलब एक्सटर्नली काट रहा है, मतलब बाहर, यहां पे आ रहा है कहीं पे R, यहां पे आ रहा है कहीं R के क्या कोऑर्डिनेट होंगे X और Y, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो
आपको मैंने बताया था ये जो पार्ट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम m बोलते थे, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम n बोलते थे। तो m यहाँ पे कितना है 2 और n यहाँ पे कितना है 1। तो अब इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं, किसके r पॉइंट के, बट एक्सटर्नली इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर ध्यान रखना x के लिए, देखो x के लिए मैंने आपको बताया था m x2, ठीक है, n x1 अपान m माइनस n। तो यहां पे भी आप क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, ठीक है। तो वैल्यूज देखते हैं, m कितना, शाबाश 2, x2 कितना, x2 चेक करो, ये वाला x2 है 6, माइनस n 1, x1 कितना है, शाबाश 2। यहां तो कोई डाउट, m1 m माइनस, तो m कितना है 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 6 2 12, 12 में से गया जी 2, ठीक है, लिख देता हूं 12 माइनस 2 अपॉन 1, दिस इज इक्वल्स टू 10। कोई डाउट? एंड y निकालने के लिए शाबाश, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। तो वैल्यूज पुट करो, m कितना 2, y2 होगा यहाँ पे 8 माइनस 1, तो y1 सॉरी 4, तो 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 8 टू 16, 16 माइनस 4 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 4 हो गया हमारे पास 12। क्या हो गया, 12। तो देयरफॉर जो r के कोऑर्डिनेट आए वो क्या क्या आए, 10 एंड 12। तो ये था हमारा केस सेकंड। देखो गाइस, ये जो हमने केस फर्स्ट और केस सेकंड किया ना, ये हमने किया 2:1 की रेशो में, जिसमें 2:1 की रेशो में। तो आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं, आप क्या करोगे, रेशो चेंज कर दोगे 3:2 में, 3:2 में। तो चेक करेंगे कि आपने क्या किया, ठीक है, और उसका जो आंसर आएगा वो मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है मिड पॉइंट। सेक्शन फार्मूले हमने क्या पढ़ा था, पहला पढ़ा था हमने, अगर कोई पॉइंट होता है जो किसी लाइन को m इंटू n के रेशो में काटता है तो क्या होता है इंटरनली, क्या होता है जब एक्सटर्नली होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट फिर से है जो एक लाइन PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, लेकिन 1:1 रेशो में, याद रखना 1:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है। सपोज आपके पास एक लाइन है, P एंड Q, ये जो आपका पॉइंट है यहाँ पे, ये है R, ये क्या है R, ये बिल्कुल बराबर रेशो में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, मतलब ये इस लाइन का मिड पॉइंट है, मतलब बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो देखो, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो रेशो जो भी आएगा, मतलब अगर यहां से लेके यहां तक m है तो यहां से लेके यहां तक भी कितना होगा, m ही होगा, क्योंकि बराबर रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये 1 मान लूंगा मैं, तो ये भी 1। दैट मीन देखो ना, अगर m को डिवाइड कर दोगे m के साथ, वो कितना आता है 1/1, देखो ना, तो फिर से आ गया 1:1। तो इन जनरल m:m, और हमारे पास वैल्यू आएगी हमेशा 1:1। कुछ भी वैल्यूज लो, अगर आप यहाँ पे 6 लोगे तो यहाँ पे भी 6 होगा, तो 6:6 कितना हो गया, 6:6 कितना हो गया, 1:1, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 लेते हो तो 10:10 कितना हो गया, 10:10 भी हो गया 1:1, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं। लेकिन क्वेश्चन है, इस आर के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए जो आर एक्स वाई आप निकालोगे, मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ आर जो निकालोगे वो किसके बराबर होगा, चेक कर लो। x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे कब, जब रेशो 1:1 में दिया होगा, ठीक है। तो अगर यही वाला फॉर्मूला उस क्वेश्चन में अप्लाई करें, जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, आपके पास एक लाइन सेगमेंट थी, देखो फिर से
ठीक है। ये P था, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या थे, शाबाश 2 और 4। ये Q था, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या थे, शाबाश 6 और 8। और यहाँ पे कोई पॉइंट आया बीच में इस जगह पे, इसको मान लिया R, तो X और Y। तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे, तो देयरफॉर तो X निकालने के लिए आपको ये लगेगा, ठीक है ना, ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ ना बीच में, तो ये वाला पार्ट X होगा, ये वाला पार्ट Y होगा, ठीक है। तो X निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो बताओ x1 कितना है, शाबाश 2। बताओ x2 कितना है, शाबाश 6। तो हो गया 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4। एंड y निकालने के लिए शाबाश y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो y1 यहाँ पे 4 प्लस y2 8 अपॉन 2, तो 12 अपॉन 2 दिस इज इक्वल्स टू 6। तो देयरफॉर r के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट निकले 4 और 6 निकले, ठीक है। ये हमारे पास 3 केसेस हमने पढ़े, ठीक है। आई होप कि आपने इसको समझा होगा। तो एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ मेरे को आदत है बीच में कि शाबाश बोलने की, तो इसमें आप बुरा नहीं मानना कि आप बोलेंगे सर की जैसे सर हमें छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ये है कि आपको बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज देना है, पूरे आराम से समझाना है। जो हमारे जो नेटिव होंगे, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, उनके लिए तो मुश्किल नहीं होगा, वो तो आराम से समझ आएंगे। जिनको मतलब अपनी 10th क्लास तक आता होगा थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, वो कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने मतलब कि मैथमेटिक्स पे होल्ड अच्छा नहीं था, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, तो उनके लिए मैं उसी तरीके से मतलब जैसे हम एज ए किड, एज ए बच्चे को पढ़ाते हैं, मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाना पसंद करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको हर एक चीज़ समझ आए, ठीक है। तो उसी साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब हम ये मैथ्स वाला पोर्शन हम कवर कर लेंगे, तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अकाउंटेंसी का, ठीक है। उसको बहुत टाइम लगना है, उसमें बहुत सारी वीडियोस बननी है, लेकिन उसमें भी आपका कॉपरेशन चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए, ठीक है। तो तब जाके ही मैं कुछ कर पाऊंगा। तो नेक्स्ट अब इसका पढ़ने जा रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही आसान ये भी, ठीक है। जिस तरीके से आपने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पे आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उसी तरीके से एक छोटी सी चीज़ आप पढ़ लेते हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत ही आसान, सुनने में ही आसान लग रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है भाई, ठीक है। तो अगर मैं पूछ लूँ आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फार्मूला है, आप बोलोगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, बट ये जो फार्मूला होता था ना, ये हम ऑर्डिनरी जियोमेट्री में पढ़ते थे, ऑर्डिनरी जियोमेट्री में पढ़ते थे। बट हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एनालिटिक जियोमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं, एनालिटिक जियोमेट्री। तो एनालिटिक जियोमेट्री की बात कर दी मैंने, एनालिटिक जियोमेट्री की बात कर दी मैंने, तो आपके दिमाग में बात आ गई जी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की बात, सर ने कर ली जी बात कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की। दैट मीन्स कि ट्राइंगल्स के जो वर्टिसेस होंगे, ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होंगे, कॉर्नर होंगे, उन पे उनके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे। उन कोऑर्डिनेट पॉइंट की मदद से हमें एरिया शायद निकालना होगा। इस तरीके से आपने सोच लिया। जिन्होंने नहीं सोचा ऐसे, कोई बात नहीं, नहीं सोचा। तो जिन्होंने ऐसा सोचा कि कोऑर्डिनेट पॉइंट की मदद से ही करना होगा, तो वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो कैसे हम क्या करते हैं, हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ठीक है। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, और ये वाई डैश है। क्लियर। एक पॉइंट लिया जी मैंने यहां पे, ठीक है। एक पॉइंट लिया मैंने यहां पे, एक पॉइंट लिया मैंने यहां पे, ठीक है।
3 पॉइंट लिए जी मैंने प्लेन पे। अगर 3 पॉइंट मैंने लिए, इन 3 पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे, तो अगर मैं इसको ए मानता हूं तो ये होगा x1 y1। अगर मैं इसको बी मानता हूं तो ये होगा x2 y2। अगर मैं इस वाले को सी मानता हूं तो ये होगा x3 y3। एनी डाउट? तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, क्या कर दूं, तो एक ट्रायंगल बन जाएगी हमारे पास, एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो इस ट्रायंगल का क्या निकालना होगा? ऑब्वियसली एरिया हम पढ़ रहे हैं तो एरिया निकालना होगा। ठीक है, एरिया तो निकाल सकते हो बाय जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। अगर मैं बोलूंगा ए बी डिस्टेंस निकाल के दो, वो भी आप निकाल के दे सकते हो। ए बी डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फार्मूले से, बी सी डिस्टेंस भी निकालोगे डिस्टेंस फार्मूले से, ए सी डिस्टेंस भी निकालोगे डिस्टेंस फार्मूले से। मतलब इस ट्राइंगल की साइड्स भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर? क्लियर? तो एरिया है क्या इसका? एरिया, ठीक है, एरिया ए बी सी, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर होगा? 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 प्लस, तो x1 भी गया x2 भी गया, अब x3 बचा, y1 माइनस y2। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है जिससे आप क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, आइसोस्केलस ट्राइंगल हो, स्केलन ट्राइंगल हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, लेकिन उसके वर्टिसेस दिए होने चाहिए। तो अगर एक क्वेश्चन करें हम, एग्जांपल, फाइंड, देखो गाइस, एक क्वेश्चन लिखा मैंने, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालो, हुज वर्टिसेस आर 1 -1 -4 6 एंड 3 -5। ठीक है, तो अगर मैं सपोज कर लूं इसको ए, सपोज कर लेता हूं, पी मान लेता हूं इसको, पी है हमारे पास 1 -1, क्यू है हमारे पास क्यू है हमारे पास -4 6 एंड आर है हमारे पास -3 -5। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट है। तो x1 कितना होगा, x2 कितना होगा, x3 कितना होगा, y1 कितना होगा, y2 कितना होगा, y3 कितना होगा, लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। x1 यहाँ पे 1, y1 -1, x2 कितना शाबाश -4, y2 कितना 6, ठीक है, x3 कितना -3 और y3 कितना -5। सारी वैल्यूज हमने लिख ली। ठीक है, ध्यान से। अब फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल पी के वार, अब देखो जो नाम हमने पी के वार रखा है तो पी के वार ही लिखना होगा। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है, पहली बात, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1। ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है, करना क्या है, अब वैल्यूज पुट करनी है तो करते हैं। x1 1 शाबाश, y2 6 माइनस y3 -5, तो ब्रैकेट में -5, ठीक है, प्लस x2 -4, ठीक है, y3 -5 प्लस -5 माइनस, तो y1 -1 प्लस x3 कितना शाबाश -3, y2 6 और y1 -1
ठीक, क्लियर। अब देखो 1/2 ऐसे ही 1, तो ये आएगा 6 माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 माइनस 5 हो गया, 6 माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस 4, तो -5 प्लस 1 -3, देखो ना प्लस माइनस माइनस, तो 6 प्लस 1, 6 प्लस 1। हाँ, एक चीज यहाँ पे y1 माइनस y2 था, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था। देखो हमने यहाँ लिखा था y1 माइनस y2, तो हमने जल्दी में लिख दिया y1 y2 माइनस y1, तो यहाँ पता है y1 माइनस y2, तो y1 यहाँ पे वैल्यूज फिर से लिखते हैं। y1 कितना था -1, और माइनस y2 कितना था 6, ठीक है। तो ये आ गया -1 -6, क्लियर यहाँ तक। तो 6 प्लस 5 हो गया 11, तो ये आ गया 11। देखो यहाँ -5 में 1 गया तो बचा -4, तो -4 को मल्टीप्लाई जब किया -4 के साथ आया +16, ठीक है। और देखो -1 -6 हो गया -7, -7 इंटू -3 हो गया +21, ठीक। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2, इन सबको एडअप करते हैं, 21 16 11 6 7 8 4, तो आ गया 48, तो 4 1 2 1 2 2 4 24 2 48, तो हमारे पास आ गया 24 यूनिट स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर 24 यूनिट स्क्वायर। तो ये था एक। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दे दूं, क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक ट्राइंगल है, उसके ए कोऑर्डिनेट मतलब ऐसे ट्राइंगल होगी आपके पास, यह आपके लिए, तो यह है ए, यह है बी, यह है सी, ठीक है। यह है ए, यह है बी, यह है सी। तो ए लिखता हूं जी मैं 5 2, बी लिखता हूं जी मैं 4 7, एंड सी लिखता हूं मैं 7 -4, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है, आप निकालो एरिया एबीसी का। क्या निकालो? एरिया एबीसी का, एरिया एबीसी का। तो इसका आंसर जो है, इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2, ठीक है। तो आप चेक करेंगे, ठीक है। बेसिकली इसका आंसर -2 आएगा, -2 आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, -2 वैल्यू आएगी आपके पास। लेकिन एरिया को हम नेगेटिव में नहीं लिख सकते, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, यू हैव टू टेक द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -2, दैट इज 2। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आप क्या करोगे, -2 की जगह 2 लिखोगे, ठीक है। ये आप चेक करेंगे, ठीक है। चेक करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपने क्या किया, ठीक। एक क्वेश्चन और देते हैं, चलो काफी इतना। तो ये जो आपका था, ये हमने पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल।